नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों, कल हमने क्लियर कट जो प्लान डिस्कस किया था उसमें मैंने क्लियर कट बोला था एग्जैक्टली कि अगर इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट मैंने मार्क किया था 16,028, यहाँ से आके अगर मार्केट रिवर्सल या फ्लैट के ऊपर जाती है तो फ्लैट ही दिस वाज फ्लैट ओनली, तो हम लोग 16,000 मैक्सिमम 16,400 प्लस 16,150, फिर उसके बाद 248 और 400 मैक्सिमम के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। पूरा मूव हमने ऑलमोस्ट हर लेवल पे, हर पड़ाव पे, हर लेवल पे मूव को कैप्चर किया। अगर आपको इतना बड़ा लेवल पूरा बैठना में डर लगता है तो व्हाट यू कैन डू, अब जैसे यहाँ आपने एंट्री ले ली, फॉर एग्जांपल यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने बुक कर दिया, उसके ओके फाइन। उसके बाद कुछ नहीं करो, उसके बाद जैसे इसको क्रॉस करे फिर ले लो, देन ट्रेल, फिर जैसे कुछ रिवर्सल साइड मिलने लगे यहाँ बुक कर लो, उसके बाद फिर इस पॉइंट को क्रॉस करे फिर ले लो एंड मैक्सिमम टारगेट तक बैठ जाओ। आप इस तरह से भी अपनी जर्नी जो इंट्राडे की है वो आप कर सकते हो। तो दिस इज वन मेथड जो आपको मैं सिखाना चाहता था। कल कैसे करना है, क्या करना, बहुत सिंपल। कल एक्सपायरी है, ध्यान रखना। एक्सपायरी में चीजें बहुत ही अलग दिखती है, डिफरेंट होती है। प्लस कल न्यूज बेस बहुत कुछ आ सकता है, इलेक्शन इलेक्शन, तो प्लान में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखेंगे, बहुत ही सिंपल प्लान रखेंगे। इस पॉइंट के ऊपर 16,412 इसके ऊपर क्रॉस करती है, फ्लैट खुल के मतलब सपोज ऐसे खुलती है, ऐसे हो जाती है और फिर ऐसे क्रॉस कर जाती है इसको, तो कॉल ले लेंगे 16,476, बस ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, अगर फ्लैट खुल के इस ऐसे ऊपर खुलती है और नीचे चली जाती है, नीचे आती है और इस पॉइंट को क्रॉस करती है, ये पॉइंट क्या है, 16,306। आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको बहुत क्लियर है, यहाँ पे सेटिंग में जाके आप देख सकते हो। 16,319, सॉरी 16,319 को क्रॉस करे तो पुट ले लेना। एसएल इसमें आपका 16,362 रहेगा। टारगेट आपके जो इसमें बन के आ रहे हैं वो 16,200, ये भी अगेन देख लेते हैं कि ये कितना है, 232.6, यानी 16,232 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का। अब अगर गैप अप खुलती है सपोज बहुत ज्यादा, तो फिर प्राइस एक्शन देखेंगे या अवॉइड करना ज्यादा। मार्केट हो सकता है एक रेंज में घूमना शुरू कर दे या ऐसे 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 कुछ बनाना शुरू कर दे अगर बहुत ज्यादा गैप अप होती है तो। और गैप डाउन के केस में, गैप डाउन मान लो गैप डाउन कहाँ, यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, मीन्स अभी मार्केट 16,345 पे है, तो यहाँ से मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन खुलती है 248 इसके आसपास, देन आपको जैसे ही 16,204, ये वाला पॉइंट 248, ये कैंडल का लो पॉइंट 16,248 को क्रॉस करे, आप पुट ले लेना। टारगेट विल बी दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट, चलो देख लेते हैं। अगेन वही तरीका, क्लिक करो, सेटिंग में देखो, आपको एकदम क्लियर मालूम चल जाएगा कि ये, अच्छा ये पैरेलल चैनल है, दिस इज पैरेलल चैनल, तो दिस इज 16,170, 16,170 तक के टारगेट देखने को आपको मिल सकते हैं। निफ्टी में यही प्लान है और कोई प्लान नहीं। बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंट है। बैंक निफ्टी में क्लियर कट मैंने बोला, ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी इसमें क्लियर कट, और ये फिर उसको में ये था हमारा प्लान, ये था कि जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी ये पॉइंट को, तब तक हम कॉल नहीं लेंगे। लेकिन लाइव मार्केट में आके मैंने और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने आके चार्ट पोस्ट किया था, उसमें क्लियरली था कि इस पॉइंट को जैसे तोड़ेगी हमको कॉल लेना। सेफ वाले यहाँ से भी कॉल ले सकते थे, तो यहाँ से लेके यहाँ भी अगर लेते तो भी बहुत अच्छा खासा, लगभग लगभग ये कितना पॉइंट होगा, 300 और 300, 600 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट, 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। अब कल क्या करना है, अब ये सबको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा ठीक लगे। अब मुझे सबकी जरूरत नहीं है, ये लाइव मार्केट का चार्ट था वो खत्म हो गया, इसको भी रिमूव कर देते हैं। लेट्स रिमूव ऑल दो स्टफ। उसके बाद बैंक निफ्टी में कल, क्योंकि अगेन एक इवन डे है, तो कल और परसों तो थोड़ा सा वैसा रहेगा, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल ट्रेड रखेंगे। बैंक निफ्टी अगर ये पॉइंट क्या है, 33,600.2,
इसको क्रॉस करती है फ्लैट खुल के ऐसे नीचे जाती है, गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के, तो पुट की पोजीशन ले लेंगे। टारगेट हमारा ये कैंडल तक का रहेगा। ये कैंडल क्या है 33,374, मतलब यहाँ से लगभग 174 175 पॉइंट्स के लिए हम बैठ सकते हैं। ये हमारा प्लान है। दूसरा कॉल की साइड में, ये तो पुट साइड हो गया। अभी कॉल की साइड में हाँ एक और चीज, कल एक्सपायरी है, तो हाँ कल एक्सपायरी है, तो कल के उसमें मत काम करना, नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में ही काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा। या अगर मार्केट ऊपर खुलती है, सपोज 34,000 से लेके ये जोन के बीच में, यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ खुलती है और यहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करती है 2-3 घंटा, फिर जिस तरह भी मार्केट टूटेगी जाएगी ऊपर जाएगी तो ऊपर ट्रेड ले लेंगे, तो हमारा टारगेट आफ्टर क्रॉसिंग 34,100 विल बी 34,324, 200-250 पॉइंट मिल सकता है। और अगर नीचे आती है तो अगेन यहाँ तक का टारगेट 33,600 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान है। आई होप सिंपल प्लान बनाया आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फाइन, मैं इसमें लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। दिस इज लाइन, राइट, ओके। तो दिस इज द जोन। यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करे, ऊपर जाए तो कॉल, नीचे आए तो पुट, फ्लैट खुल के इस पॉइंट को क्रॉस करे, इस पॉइंट को क्रॉस करे, क्योंकि ये जो है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली एक पुरानी लाइन है, ट्रेंडिंग लाइन, तो उसको उसने आज तो ब्रेक करके उस पर सस्टेन भी किया है, मगर अगर नीचे आ जाती है तो फिर यहाँ आ सकती है, फिर यहाँ आ सकती है, यहाँ से फिर ऊपर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। मार्केट कैन डू रैंडम थिंग्स, यहाँ तक भी आ सकती है। इट कैन कम टू अप दिस पॉइंट ऑल्सो, इट कैन कम अप टू दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। या ये जो छोटा सा सपोर्ट बनाया था यहाँ तक भी आ सकती है। तो हम ट्रेल करते जाएंगे, विल ट्रेलिंग, पहले यहाँ तक टारगेट उठा लेंगे, अगर इसके नीचे जाती है सस्टेन करती है फिर पुट ले सकते हो, फिर यहाँ तक के टारगेट रख लेना 33 जोन में। अगर इसको भी तोड़ देती है तो फिर अगेन पुट ले लेंगे, फिर हम लोग यहाँ 32,466 तक बैठ सकते हैं पुट साइड में, पुट साइड में, ठीक है। और कॉल साइड में ये अगर ये पहला पॉइंट क्रॉस होता है 34,324, तो फिर हम लोग 34,595 तक देख सकते हैं, एंड फिर उसके ऊपर में तो फिर पूरा खुला हुआ है, इट इज ऑल ओपन। फिर कल के कैश स्टॉक के बाद आज जो मैं आपको लेके आया हूं, जो मैंने लाइव मार्केट में दिया था, डेट वाज बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों दिया था? रीजन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से दिया था। अब ये कहां तक जा सकता है, क्वेश्चन, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ले तो लिया, अब ये जाएगा कहां तक। उसके लिए हमको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। विल गो टू वीकली चार्ट। जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो कुछ चीजें हमको अब क्लियर हो रही हैं। बहुत सारी लाइंस पुरानी पुरानी है, सबको डिलीट कर देते हैं। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो बहुत सारे लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, वो लोग अब समझ जाएंगे कि क्या लॉजिक था, क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, कहाँ तक जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, ये कहाँ तक जा सकता है। इट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म, दिस इज अ लॉन्ग टर्म बेट, दिस इज अ लॉन्ग टर्म बेट, लॉन्ग टर्म बेट है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो ये आपको यहाँ तक के रिटर्न 387 तक के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दे सकता है। कितने टाइम में दे सकता है? वेरी सिंपल, ये 2018 से लेकर 2000 यानी 3 साल, 3 साल का अगर आप समय देते हैं तो ये यहाँ से डबल होने की इसमें उम्मीद है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक और क्यों था, क्या था, आपके सामने मैं लाइव बता रहा हूँ। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको स्टॉक को रखना है। जिन लोगों ने आज नहीं खरीदा, दे कैन बाय अबव, सेफली बाय अबव 230 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस उसमें 215 रुपए का लगा के बैठ जाए, चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये था आज का कैश का स्टॉक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स एकदम क्लियर बता दिए, निफ्टी में क्या प्लान है वो बता दिया, कैसे करना है, क्या करना है। मैं उस तरह से नहीं बताता कि मैं लेवल दे दूं, ये लेवल पे बाय कर लो, वो लेवल पे सेल कर दो, इधर के कर दो, वो कर दो, फला कर दो, ढिमका कर दो। इसमें क्या है, कभी बोलोगे कॉल ले लो, कभी बोलोगे पुट ले लो, कभी बोलोगे कॉल ले लो, कभी बोलोगे पुट ले लो, कभी बोलोगे कॉल ले लो, कभी पुट ले लो।
ऐसे 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 टेलीग्राम में लोग आपको इस तरह से घुमाते रहते हैं। और अल्टीमेटली ईमानदारी से जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो लोगों से पूछता हूँ, ईमानदारी से कमेंट में लिखना जो लोग वॉच कर रहे हैं अभी तक, उनके गाइडेंस से आप लोग कितने पॉजिटिव में रहे हो, कितने पॉजिटिव में रहे हो, क्या आप पॉजिटिव में रहे भी हो या नहीं रहे हो। एंड एक और क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट में लिखना, क्या आपका पोर्टफोलियो आज की डेट में रेड है या ग्रीन है। अगर ग्रीन है तो बहुत बढ़िया, डेफिनेटली आप सही बात पे चल रहे हो, करते रहिए, आपको मेरे से सीखने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए। अगर रेड है तो मैं अगेन बोलूंगा, प्लीज कम टू अस, लर्न हाउ टू ट्रेड, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू डू थिंग्स, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक और शेयर करिए, नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।